जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका हिंदी का पेपर था, यानी कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर था। तो आज आप लोग अपने हिंदी का पेपर को मैच करेंगे। आपका जो पेपर का कोड है 801, आपको ब्रैकेट में HE आपका पेपर का कोड है। आप अपने पेपर का कोड मैच कर लेंगे, तभी आप अपने सभी आंसर की मैच करेंगे। वरना बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने आंसर गलत बताए हैं। आप लोग अपने पेपर कोड को मैच नहीं करते हैं, ऐसे ही आप लोग मैच करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, आप अपने पेपर कोड को मैच करके आंसर ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर आपके नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा 11th क्लास 12th क्लास सभी आपके क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको PDF यहाँ पर फ्री में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप जल्द से वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को MCQ देखने को मिले होंगे बोर्ड में। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा, हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा संस्कृति के 4 अध्याय। क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल शुक्ल जी हमारे इसके रचनाकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, मतलब कि शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छायावाद युग। क्या होगा? छायावाद युग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देव। कौन है? देव। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। मैं सभी रचनाओं को यहाँ पर करा चुका हूँ, आप वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप जब 12th में आएंगे तो आपके नया वीडियो बनेगा, तो आप सारी रचनाओं को आप देखेंगे, कुछ भी पिकअप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे, तो आप अपना जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका बोर्ड का 12th का, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका हमारा आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी सादर नहीं मुक्साई, उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा रस कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा रस होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हास रस यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 16 आंसर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14, अनुरूप में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अनु। क्या होगा? अनु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। वायु समीर तथा बयार पर्याय हैं, मतलब कि किसके पर्यायवाची हैं? तो हमारे किसके पर्यायवाची हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। किसके? हवा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तस्मय शब्द में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य होगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा आसपास। क्या होगा, आसपास हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आपको लिखना होता है गद्यांश पे, मतलब कि यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारे इसका पाठ का नाम क्या है, पानी में चंदा। क्या पाठ का नाम क्या है, पानी में चंदा। पानी में चंदा और चांद पर आदमी हमारे इसके लेखक हैं, और सॉरी इस पाठ का नाम है, उसके हमारे लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती हमारे इसके लेखक हैं। कौन है, जयप्रकाश भारती। इसके यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ का लेखक और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको जहाँ जहाँ पर रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सटीकता से कहीं ना कहीं इसका आंसर लिखा होगा, तो आप लोग उसका आंसर यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में जो आपसे कह रहा है कि अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी में प्रगति, तो मतलब कि इसमें मतलब कि इसका लेखक कौन है, इसके हमारे पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, हमारा पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, और इसके हमारे लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ लेखक का नाम लिखें। तो आप लिखें उपयुक्त गद्यांश, जो उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसी प्रकार से आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका तात्पर्य मतलब क्या होता है, दूर की चीज़ें काफ़ी जो अच्छी लगती हैं परंतु तीर जाने पर वो चीज़ें उस प्रकार से नहीं लगती हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा पद्यांश आता है। तो आप लोगों ने तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा पद नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। लेखक कौन है, सूरदास जी हमारे इसके लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर आप संदर्भ लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। इसकी तरह आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि बार बार में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर देखो दो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हमारा अथवा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अथवा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि अथवा वाला जो आपको दिया गया है, अथवा में आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम हमारा होगा नदी। ठीक है, इसके हमारे लेखक कौन है, केदारनाथ पांडे। कौन है, केदारनाथ सिंह, मतलब कि केदारनाथ सिंह हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के नदी नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपने रेखांकित अंश की व्याख्या कर ली होगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है। तो इसका भी आंसर आपको पद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको संस्कृत खंड से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत खंड से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और नीचे वाला हमारा किससे लिया गया है, ये जो नीचे वाला हमारा लिया गया है, ये वाला हमारा लिया गया है, ये वाला हमारा लिया गया वीरा वीर पूजते नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत
संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आप इसका हिंदी में अनुवाद पूरा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप अथवा वाला करेंगे, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही बात आती है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस पाठ से लिया गया है और हमारे किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा किस पाठ से लिया गया, ये हमारा लिया गया है अनयोक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। और नीचे वाला जो हमारा लिया गया है, ये हमारा लिया गया है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अनयोक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, इसको आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको भी करना होगा, तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप जिस जिले से होंगे तो आप लोगों ने अपने जिले के अनुसार यहाँ पर खंड काव्य को करा होगा। तो जो छात्र कानपुर मंडल में आते हैं तो उनके लिए कर्मवीर भरत खंड काव्य मानवर होता है, तो वो उन लोगों ने अपना खंड काव्य किया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना होगा। तो यहाँ पर आपने किस लेखक पर गद्यांश पर है, तो आपने किस लेखक पर जीवन परिचय लिखा है बोर्ड में, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपका कमेंट लाइक भी करेंगे, बच्चों को आप पिन भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस बहन ने कौन से टॉपिक पर, मतलब कौन से लेखक पर जीवन परिचय लिखा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ख आता है। तो यहाँ पर भी आपको पता होगा जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय आपको यहाँ पर मैं सारी वीडियो में बता चुका, इससे पर जितने मैंने मॉडल पेपर डाले हैं उससे मैंने बता रखा है कि आपको किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है, मैं बता चुका हूँ। अब आपको जो आपने गलती की है वो आपको कक्षा 12 में नहीं करनी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर आप इसी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक भी करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप कक्षा जब 12 में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना, निबंध लिखना, जीवन परिचय लिखना किस प्रकार से लिखा जाता है वो आपको सारा कुछ यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको एक वो लिखना था श्लोक जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। अथवा में कह रहा है अपनी गली मोहल्ले की नलियों में समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा सबसे बड़े नंबर का क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का। तो यहाँ पर सबसे ये नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आपको संस्कृत प्रश्नों के 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो वाराणसी कुत्र का अस्ति, तो आप क्या लिखोगे गंगा संगलम अस्ति अस्ति। चंद्रशेखर स्वयं, तो क्या आप किम की जगह क्या लिखेंगे आजादा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आजादा। यहाँ पर क्या कुत्र की जगह क्या लिखेंगे गंगा संगम स्थली लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाराणसी नगरी गंगा संगम स्थली स्थिता, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ 2 करने हैं, तो आप कोई 2 करेंगे और आपने कोई 2 किए हैं तो भी आपके सही होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि आपको ऐसे किस प्रकार से लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपको लगभग 3.5 पेज का ऐसे लिखना था, तो सभी बच्चों ने 3.5 पेज का ऐसे लिखा होगा। ये हमारा 7 पेज का आंसर, 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर ध्यान रखना था कि आप लोगों 3.5 पेज का ऐसे लिखा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने किस टॉपिक पर यहाँ पर आपने निबंध लिखा है। तो जल्द से कमेंट करेंगे, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।